भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद पूरी तरह से खोखली पार्टी के रूप में दिखाई देती है। यह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने 1970 के दशक में गरीबी हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने घोषणा पत्र में लगाया, लेकिन 60 साल के बाद दोबारा से वही गरीबी हटाओ, गरीब की मदद करो की बात कर रहे हैं। 1980 के दशक में नारा लगाया कि 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे और लोगों ने डट के वोट डालकर सरकार बना करके दी। आज 40 से 45 साल बाद फिर से महंगाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2022 में हिमाचल प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में झूठी गारंटियों का पुलिंदा जनता के सामने प्रस्तुत किया। उसी प्रकार से झूठ का पुलिंदा आज ये केंद्र का घोषणा पत्र है। उन्होंने कहा कि ये घोषणा पत्र देश को विभाजन के कगार पर ले जाने का घोषणा पत्र है। देश के विभाजन के लिए जो परिवार जिम्मेदार रहा, इस बार फिर वो जाति और धर्म के आधार पर इस घोषणा पत्र के माध्यम से देश को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाति और धर्म के आधार के ऊपर इस घोषणा पत्र के माध्यम से देश को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। 60 साल देश पर राज करने वाली पार्टी 60 साल के बाद और जातिगत जनगणना की बात करके 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने की बात इस घोषणा पत्र में कर रही है। और जिस आधार पर देश का विभाजन इस पार्टी ने करवाया, आज दोबारा से उस तुष्टीकरण के आधार के ऊपर वोटों का पोलराइजेशन करने की दिशा में ये घोषणा पत्र है, जिसमें अल्पसंख्यकों को आरक्षण देना वो इनकी संपूर्ण प्राथमिकता का हिस्सा है। आज ये घोषणा पत्र और तुष्टीकरण की उन सभी सीमाओं को लांघ गया। घोषणा की है कि धारा 370 हटाई है, उसको हम दोबारा से लगाएंगे। अर्थात कश्मीर समस्या को पैदा करने वाला जो परिवार, जो पार्टी, जिन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पैदा किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था 24 घंटे मुझे और दीजिए, हम पीओके को खाली करा लेंगे। परंतु कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण वो नासूर के रूप में कश्मीर हमारे सिर के ऊपर रहा और 60,000 से ज्यादा सैनिकों का बलिदान उस कश्मीर में पिछले 60 सालों में हो चुका है। आज पत्थरबाजी वाला वो कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, अलगाववाद, आतंकवाद वाला कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, दो निशान दो संविधान वाला कश्मीर जिसकी जनक कांग्रेस है, उसको बदल करके आज टूरिज्म वाला कश्मीर, आज विकास वाला कश्मीर, आज तिरंगे वाला कश्मीर वो बना है। आज ट्रेनों की मूवमेंट, गाड़ियों की मूवमेंट, टनल्स का निर्माण, वो कश्मीर दोबारा से कांग्रेस केवल तुष्टीकरण के लिए और धारा 370 लगाने की बात करती है। वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए 3 तलाक दोबारा से लागू करने की बात करती है। देश की करोड़ों करोड़ों बहनें जिन्होंने ट्रिपल तलाक खत्म होने से आजादी की सांस ली है, उनके ऊपर दोबारा से तलवार लटकाना सिर्फ इसलिए कि वोटों का पोलराइजेशन कैसे किया जा सके। साथियों, कश्मीर घाटी से
लाखों लाखों हिंदुओं का पलायन हुआ, कत्लेआम हुआ। आज दोबारा से वो देश का जो मुकुटमणि है उसको इस घोषणा पत्र के माध्यम से एक बार फिर नर्क में तब्दील कर देने की और योजना इसके अंदर दिखाई देती है। और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा तब होती है जब फिलिस्तीन का समर्थन करने की बात ये घोषणा पत्र करता है। हमास जैसे आतंकी संगठन का जो शरणगाह है उसके समर्थन में, और अगर ये घोषणा पत्र खड़ा होता है तो वो इस बात का और समर्थन करता है जो हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा था कि 97% हिंदू आबादी वाला हिमाचल प्रदेश और वहाँ हिंदुत्व की विचारधारा वाली बीजेपी को हरा करके हम सत्ता में आए हैं। यानी ये एक देश भर का नैरेटिव हिमाचल से सेट हुआ और उसको ये आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और ये कहना चाहता कि जहां नरेंद्र भाई मोदी देश के विकास की बात कर रहे हैं, गरीब के कल्याण की बात कर रहे हैं, युवाओं के उत्थान की बात कर रहे हैं, भारत को दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाने का लक्ष्य लेकर के चले, वहीं कांग्रेस पार्टी मोदी हटाओ का नारा लेकर चली है, तुष्टीकरण का नारा लेकर के चली है, धारा 370 लगाने का नारा लेकर के चली है, 50% से ज्यादा आरक्षण देने का नारा लेकर के चली है। देश की जनता कांग्रेस पार्टी के इस मंसूबे को फिर दोबारा कामयाब नहीं होने देगी और विभाजन विभीषिका वो देश ने देखी है, किस तरह से देश का विभाजन हुआ, किस तरह से हजारों लाखों परिवार वो तहस नहस हुए। इस विभाजन विभीषिका को दोबारा से देश देखना नहीं चाहता और जिस प्रकार का ये गठबंधन, परिवारवाद का गठबंधन, स्वार्थवाद का गठबंधन, इसको देश की जनता, हिमाचल की जनता पूरी तरह से नकार देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये जो इनका घोषणा पत्र है ये पूरी तरह झूठ का पुलंदा है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद पूरी तरह से एक खोखली पार्टी के रूप में दिखाई देती है। जो बातें इस पार्टी ने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कही, वही बातें आज भी इनका घोषणा पत्र वो कह रहा है। घोषणा पत्र पूरी तरह से झूठ का पुलंदा है, बंडल ऑफ लाइज। और ये कोई आज पहली बात नहीं है कि ये झूठ का पुलंदा घोषणा पत्र में जारी करते आए हैं।
कांग्रेस पार्टी जब भी चुनाव आते हैं तो वो ऐसे ही घोषणा पत्र जारी करती हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1970 के दशक में अपना घोषणा पत्र जारी किया। गरीबी हटाओ का बहुत बड़ा नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने लगाया। आज लगभग 60 साल के बाद दोबारा से वही गरीबी हटाओ, गरीब की मदद करो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी वाले नारे का क्या हुआ? 1980 के दशक में नारा लगाया 100 दिन में महंगाई खत्म कर देंगे और लोगों ने डट के वोट डाले, सरकार बना करके दी। आज वो 40 और 45 साल बाद फिर वो महंगाई की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी खत्म करने के 10 घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के, जिसमें इन्होंने सरकारें बनाई। इस घोषणा पत्र में भी फिर दोबारा से वही बेरोजगारी खत्म करने की बात। और जो 2022 में हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रदेश के चुनाव घोषणा पत्र में झूठी गारंटियों का पुलंदा जनता के सामने प्रस्तुत किया, उसी प्रकार का झूठ का पुलंदा आज ये केंद्र का घोषणा पत्र है। डिनाई कर दिया है। इसलिए इस बात को पूछना, इस बात को अपने और हैंडल से बार बार चलाना ये उचित नहीं है। और अगर ऐसे ही रहा तो इसकी भी चुनाव आयोग से हम शिकायत करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने जो पीओके की समस्या सर उत्पन्न की, अगर भाजपा तो तीसरी बार आती है, प्रधानमंत्री बनते हैं तीसरी बार लगातार, पीओके की समस्या खत्म कर देगी, इस विश्वास के साथ जनता वोट करे। भारत के लोकसभा में हमारे माननीय होम मिनिस्टर अमित भाई शाह ने डंके की चोट पर कहा कि आजाद कश्मीर के नाम से जो हमारा कश्मीर है वो कश्मीर भारत का था, है, रहेगा। और उसमें बाकायदा 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व की गई हैं और देश देखेगा कि वो एक बार फिर भारत का हिस्सा बनेगा। जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिए, भाजपा ने संकल्प लिया था राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, 500 साल के संघर्ष के बाद उसको पूरा किया, मोदी जी ने किया। भाजपा ने कहा था 370 जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो पूरा किया। और वो अगला शब्द है वो सारे का सारा है, उसको भी हमें पूरा करना है। जो आपका प्रश्न है इसमें कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है। पर मैं सवाल खड़ा करता हूं कि कश्मीर की जमीन को देने का जो पाप कांग्रेस ने किया, क्या वो जनता से माफी मांगे? 40,000 वर्ग मील भूमि चीन को दे दी और नेहरू जी ने भारत की संसद में कहा वहां घास का तिनका पैदा नहीं होता, उसके लिए क्या माफी मांगेंगे? कच्चा थ्यू के नाम से जो एक बड़ा द्वीप है, जो लाखों मछुआरों की इकोनॉमी का आधार है, देश की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको 1976 में कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। उसके लिए क्या वो माफी मांगेंगे देश से? ये मेरा सवाल है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ का पुलंदा बनाया।
और हिमाचल की जनता ने देखा कि 1.5 साल के अंदर प्रदेश की सरकार और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, उसने 1.5 साल का समय बीजेपी को गाली दे करके बिता दिया और अब चुनाव में भी गाली दे रहे हैं। इन्होंने नहीं कहा कि हम हिमाचल के लिए क्या करेंगे या हमने 1.5 साल में हिमाचल के लिए क्या किया। आए जनता को बताएं कि उन्होंने जनता के लिए क्या किया। 22.5 लाख बहनों को बताएं कि उनके 1500 रुपए कहां गए। 5 लाख बेरोजगारों को बताएं कि उनकी नौकरियां कहां गई। 22 लाख किसानों को बताएं कि उनका 100 रुपए लीटर दूध कहां गया। 28 लाख बिजली के उपभोक्ताओं को बताएं कि उनका 300 यूनिट बिजली फ्री कहां गया। जनता जवाब मांग रही है और ये दोबारा से उस काठ की हांडी को चढ़ाकर झूठे फार्म भर के 2022 में भरे और अब 2024 में वही फार्म भरने का सिलसिला और बीजेपी को गाली देकर के वोट प्राप्त करने का सिलसिला ये वर्तमान प्रदेश की सरकार चला रही है। और कांग्रेस पार्टी का ये जो घोषणा पत्र है ये झूठ का पुलंदा है। देश की और प्रदेश की जनता कांग्रेस के झूठ को बेनकाब करके रहेगी। मुझे इतना आपके साथ, पहला तो मैं सिरे से इस बात को नकारता हूं, आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, आदरणीय शांता कुमार जी और उनके बारे में इस प्रकार की बात कहना ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। और आप हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं, वहां क्या लगा हुआ है, बैकड्रॉप क्या है, यू कैन वेरी वेल सी। नंबर 1। दूसरा, सीनियर मोस्ट लीडर्स, सबका आशीर्वाद, सबका सहयोग, भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह से एक साथ मिलकर के चुनाव को लड़ रही है। ये सवाल तो कांग्रेस के लिए खड़ा होता है। वो 40 + 3 43 विधायकों को लेकर के सत्ता में आई और 16 महीने बाद 34 रह गए। तो सवाल तो उनके लिए है, बीजेपी के लिए तो नहीं है। बीजेपी तो 25 से 34 हो गई। क्योंकि अक्सर ये कहा जा रहा है कुटलहड़ में वीरेंद्र कंवर जी भी नाराज हैं, मार्कंडेय का सवाल बार बार आ रहा है और गगरेट, कांग्रेस पार्टी किसी बहम में है। कंवर वीरेंद्र श्री अनुराग ठाकुर जी के चुनाव प्रभारी के नाते लगातार उनके साथ प्रवास कर रहे हैं। राजेश ठाकुर गगरेट का चुनाव अभियान खुद अपने आप कंधे पर लेकर के चले। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो एक ही लक्ष्य को लेकर के चला है कि तीसरी बार मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना करके भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और दुनिया की तीसरी महाशक्ति भारत को बनाना है। भाजपा को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि 100 दिन में महंगाई खत्म करने के लिए आज से 50 साल पहले नारा लगाया, आज फिर लगा रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इशू नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो हमेशा इस प्रकार के लुभावने नारे लगा करके वोट लेने के आदी हैं और उसी प्रकार के नारे आज फिर लगा रहे। इसलिए जनता उनकी बात पर विश्वास नहीं। कांग्रेस प्रचार कर रही है कि भाजपा सत्ता में आती है तो वो एनपीएस को फिर से लागू करेगी और ओपीएस बंद कर देगी हिमाचल प्रदेश में भी। क्या स्थिति, क्या आपकी क्या स्थिति? अभी तो उनको क्या लगता है कि वो सत्ता छोड़ रहे हैं? अगर वो सत्ता छोड़ रहे हैं तो फिर हम अपना घोषणा पत्र बताएंगे। अभी तो सत्ता में वो ही, अभी तो वो बताएं कि उनकी गारंटियां कहां गई। बिंदल जी, बीजेपी में